टीवीएस मतलब थिरुकुरुंडी वेंगराम सुंदरम। तो मैं बात करने वाला इस वीडियो में कि इस 200 सीसी की बाइक की मेंटेनेंस कितनी आती है। अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, क्या है कि आपको इसमें 200 सीसी के सेगमेंट में और क्या क्या बाइक आती है नहीं है। हालांकि ये तो 3 साल पुराना है, ये मेरा 3 साल प्लस हो चुका है। इसमें कोई अपडेटेड मॉडल नहीं रही अभी। 160 सीसी भी ऑलमोस्ट इसके इक्वल हो चुका है। तो उसके अलावा चलो देखते हैं कितना कॉस्ट करता है। हालांकि मुझे तो ये हर साल एक आईफोन का बेस वेरिएंट लॉन्च होता है, उतना कॉस्ट कर जाता है। बाकी डिपेंड आप कितना चलाते हो। अगर कम चला रहे हो तो कम, और ज़्यादा चला रहे हो ज़्यादा। टूरिंग में कैसा है, रोड पे कैसा परफॉर्मेंस है, इसकी सब बात करने वाले। बाकी इसमें इस वीडियो में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग सर्विसिंग के लिए, जो कि इसकी 3500 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। इसको सर्विसिंग पे ले जाना है। काफ़ी चीज़ इसमें चेंज होने वाली है, लाइक कि परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो क्लच प्लेट की चेंज कराना है। उसके अलावा ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ये सब चीज़ें तो चेंज होनी ही है। बिल अच्छा खासा लंबा तगड़ा लगने वाला है। बाकी चल के देखते हैं क्या क्या है नहीं है। ओपन चेन होने की वजह से बार बार आपको मेंटेनेंस और क्लीनिंग करनी पड़ती है, वो चीज़ें है। इसके अलावा मैंने ये दोनों साइड का टूट चुका है, तो इसके लिए फ्रंट का ये चेंज होगा, जिससे ये दोनों हो जाएगा। बाकी काफ़ी गंदा हो चुका है। और ये सब स्विच वगैरह भी शायद, ये स्लीपर क्लच भी काफ़ी मतलब लूज़ पड़ा हुआ है, तो उसको भी चेंज करनी पड़ेगी। ये वाला मैंने गिराने की वजह से थोड़ा सा ये वो हो गया, बट इसको भी ठीक करनी पड़ेगी। ये मैंने आफ्टर मार्केट इसको लगवाया था। काफ़ी हेल्पफुल रहा ये मुझे, मतलब कई बार चीज़ों को रोका गिरने से। तो चलते हैं। बेसिकली 3000 की तो क्लच प्लेट चेंज होनी है। बाकी इसके डिस्क पैड देखना पड़ेगा कितना बचा है, खींच के वैसे खींच के होगा, आगे गया या सिर्फ ही। हालांकि सर्विस सेंटर दूर है, मेरे घर के पास पड़ता। अभी मैं कॉलेज से जा रहा हूँ। मीटियोर 350 नवी भाई की अभी नंबर प्लेट भी नहीं चढ़ाई है। अच्छी लग रही है वैसे। पेट्रोल टाइम पावर हो जाएगा। 5 लीटर डाल दो। ऑफर एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये है HPCL ना। इंडियन मार्केट काफ़ी टफ है, यहाँ पे हर ब्रांड को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लास्ट टाइम ट्रम्प जब प्रेसिडेंट था, तब एक हार्ले डेविडसन की वजह से एक इंडिया और US में टैरिफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। उसके अलावा ट्रायम्फ जो ब्रिटेन की कंपनी है, उसको बजाज हैंडल करता है। वैसे BMW का TVS के साथ कोलैब या मर्जर का कुछ ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन ये जो अपाचे 200 है, अपाचे 160 है या RR 310 है, ये सारा BMW की कॉपी है। ऑब्वियसली बिना परमिशन के तो होगा नहीं, कट कमीशन जो भी जा रहा होगा वो तो जा ही रहा होगा। तो इस तरह से ये कुछ ब्रांड्स जो है इंडियन मार्केट में भी सर्वाइव कर रही है, जिसमें RR 310 अपाचे का RR 310 BMW से अच्छा हो चुका है। मतलब उसकी फंक्शनैलिटी से लेके सब कुछ देखा जाए तो KTM को बजाज ने एक्वायर कर लिया। हालांकि मेंटेनेंस इंडिया में बजाज ही कर रहा था KTM का। फाइनली अब बजाज ने ख़रीद लिया KTM को 6300 करोड़ समथिंग में। शायद KTM ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है। ये कुछ ऑन गोइंग रिसेंट चीज़ें चल रही है ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। मैं अपने कॉलेज से जा रहा हूँ सीधा सर्विस सेंटर सर्विस कराने। हालांकि मेरे घर से पास पड़ता है, यहाँ कॉलेज के आसपास भी और वो हैं, बट वहाँ नहीं जाता। जहाँ से मैं सर्विस कराता हूँ वहाँ से मैंने AMC ले रखा है, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। इससे ये होता है कि मेरी 3 सर्विसिंग की पेमेंट फुल पहले ही होती है, मतलब कम होता है उससे थोड़ा। ऑब्वियसली दोनों को बेनिफिट होता है। मुझे ये है कि लेबर चार्ज फ्री हो जाता है, जो कि मैं कहीं ना कहीं पे कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा कम पे करना पड़ता है। और जितने भी पार्ट्स वगैरह हो चेंजेस होते हैं तो उसमें मुझे 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। और डेप्रिसिएशन तो भाई देखो है ही इनकी इकोनॉमी में, कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते रहते हैं। पार्ट्स थोड़े टूट गए हैं। बाकी इंश्योरेंस का तो आपको ही पता है इंडिया में कितना बुरा हाल है क्लेम करने का, कि पहले जाओ गाड़ी रखेंगे 1 वीक 10 डेज़ प्रोसेस में चलता है। बाकी अच्छी का नहीं पता, लेकिन इस वाले सेगमेंट में जो भी है इन सब में तो बहुत बुरा हाल है। तो कुछ टूट फूट चेंजेस या कुछ होना होता है तो वो तो ईज़िली होता ही है। अब रही बात TVS की, तो TVS देखो ये सेम चीज़ एक ब्रांड 1.7 लाख में दे रहा है और TVS उसी चीज़ को 1.50 में कर दे रहा है।
तो ये जो कॉस्ट कटिंग हो रही है ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें अपने पॉकेट से भरपाई करनी पड़ती है लॉन्ग टर्म में। डेप्रिसिएशन भी एक कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी जनरेट करता है, वो ऐसे कि आपके पार्ट्स पूरे जल्दी डेप्रिशिएट होंगे और बार बार उसे लगानी पड़ती है। अब मैं इसकी बात करूँ TVS की, तो इसके टायर फर्स्ट रियर टायर 10-12,000 में ही ख़राब हो गया था। फ्रंट टायर शायद चला भी था थोड़ा सा 18-20 किलोमीटर, 18-20 हज़ार किलोमीटर। फ़िलहाल तो मैंने अपोलो का ट्रायम्फ डला रखा है। और इसकी डेप्रिसिएशन की बात करें तो काफ़ी वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा है अपाचे में। इंजन भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहता। शायद हो सकता है ये 200 में स्पेशल कुछ डिफेक्ट हो, 160 अच्छी परफॉर्म कर रही हो, लेकिन मैं पर्सनली इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मुझे उस लेवल का वो नहीं मिला। थोड़ी सी इंजन डिफेक्ट है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है 160 से कम रिफाइंड है। बाकी इसकी अच्छी है कि डुअल ब्रेक सिस्टम मिल जाता है ABS में। मैंने भी इससे छोटे मोटे लगा रखे हैं, छोटे मोटे टूर मैंने इससे लगा रखे हैं। इसको मैंने हाईएस्ट स्पीड 138 किलोमीटर ले गया था विद पिलियन, वो भी यमुना एक्सप्रेसवे पे। हालांकि ये सब बाइक सूटेबल नहीं है अबव 100, क्योंकि 100 तक आपको स्टेबिलिटी और वो प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल होता है कहीं नहीं कहीं, आप ज़बरदस्ती खींच रहे होते हो। ठीक है 110-120 तक मैक्स ले जा सकते हो, उसके बाद तो बस रिस्की ही है, और वो उसके लिए बनी भी नहीं है ऑब्वियसली। उसके लिए थोड़े और हायर सेगमेंट में जाना पड़ेगा। फिर तो मैंने ये लिया था तब मुझे कॉस्ट करा था 1.7 लाख के अराउंड ऑन रोड प्राइस। ये 3 साल प्लस हो चुका है मुझे अभी इसको राइड करता हुआ। तो अगर कॉस्ट की बात करो इसमें मुझे कितना आता, तो हर मंथ 5 to 6,000 की मेंटेनेंस आती है ओवरऑल। लाइक पेट्रोल से लेके सर्विसिंग का एक एवरेज निकालो तो हर 3 महीने पे सर्विसिंग जाती है। 3 महीने मतलब अगर 1000 किलोमीटर मंथ में चली जाता है वैसे, और एवरेज यूज़ भी करते हो, डेली यूज़ करते हो अपना कम्यूटिंग के हिसाब से, तो भी तो 3000 पे आइडियली इसको सर्विसिंग करानी होती है, या फिर 3 महीने में कराओ आप, तो साल का आराम से 60 to 70 हज़ार खर्चे हो जाते हैं बाइक की मेंटेनेंस में, क्योंकि एक टूट फूट डेप्रिसिएशन तो होता रहता है। अगर आप इसमें भी ज़्यादा चला रहे हो, अगर आप लॉन्ग राइडिंग कर रहे हो तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, अगर नहीं चला रहे हो कम तो कम कॉस्ट आएगी। तो एवरेज इतना आता है, मतलब एक हर साल जो आईफोन लॉन्च होता है उसका बेस वेरिएंट जो मान लेते हैं, तो उतना एक मेंटेनेंस आता है अपाचे 200 को मेंटेन करने में। चलो फाइनली काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद पहुंचने वाले हैं। लास्ट टाइम जब आया था तो सर्विस सेंटर एंड से भी कुछ प्रॉब्लम था, और वेटिंग रूम का AC भी नहीं चल रहा था, तो मैंने अवॉइड किया था करवाना, पर आज तो करवाना है। भाई बहुत गर्मी हो रही है, पहुंच के जैसे तैसे वो बनेगा। अभी उसकी वो बिलिंग बनेगी सारी, एस्टिमेशन, फिर जाएगा, चेक करेंगे, फिर देखते हैं। बाइक चढ़ चुकी है अपनी, टैंक खोल के नीचे रखने के बाद ये हाल है। बाइक कल मिलेगी शायद, कल दोबारा आना पड़ेगा। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस चल रहा है, दोनों सस्पेंसन भी निकालने पड़े हैं, शायद बैलेंस ना रहा हो, वैसे लीकेज का चेक करना रहा है। बाकी बॉल बियरिंग भी हैंडल का चेंज हो रहा है, तो सब काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखते हैं कल आके आराम से। बिल 10,000 प्लस बनने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट इस पर थोड़ा हैवी वाला सर्विसिंग भी करा रहे हैं, क्योंकि होगी थी टाइमिंग भी। लाइफ विदाउट बाइक। pure as gold. The wind in his
hair, the reins in his hands, riding through fields where the wide world expands. The horses would run and he'd feel so free, a bond with the wild as deep as the sea. With every trot and every gentle sway, he thought he'd ride forever that way. But life has a way of pulling us. सर्विसिंग तो आज हो नहीं पाई, मतलब गाड़ी अभी मिलेगी नहीं बेसिकली, क्योंकि लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसमें इंजन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने AMC ले रखा है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देता हूँ, तो उससे कुछ वारंटी में मेरा कवर है। तो उसके लिए इंश्योरेंस और क्लेमिंग में क्या क्या सीन होता है, यहाँ अपने इधर 1 वीक to 10 डेज़ का टाइम दिया है। फ़िलहाल बाइक वहीं रहेगी। इट्स डे 4, अब फाइनली बाइक हो चुका है सर्विस, और दिखाऊं तो आ चुका है, गेट पास ले लिया मैंने, चाबी, फाइनली बिल आया 6047 का। बाकी घर पे चल के बताता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या नहीं। ये बेसिकली पूरा मार्केट गाड़ियों का है। इसमें ये बॉल बेयरिंग डली है, इसके अलावा ये चेंज हुआ है। इंजन का उन्होंने काफ़ी बोला है काम हुआ है, शायद वो वारंटी में थी, इस वजह से 4 दिन तक रुका हुआ था। बाकी ये है, घर पे चल के आराम से डिकोड करते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। तो ये था कुछ 6000 प्लस के बिल, जिसमें मैंने क्लच प्लेट चेंज भी नहीं कराया, क्योंकि वो अदरवाइज़ वो बिल 10,000 प्लस कॉस्ट कर जाती। हालांकि उसके जगह पे उन्होंने इंजन हेड क्लीन कराया, उससे थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। बाकी इसके इंजन ऑयल ही 1.5 लीटर की वजह, जो कि 1000 रुपीज़ की होती है, और बॉल बेयरिंग भी डली थी। तो थोड़े कहीं ना कहीं चेंजेस काफ़ी सारे रहते हैं इसमें। जबकि 200 सीसी की बाइक होकर भी 350 सीसी जितनी बाइक कॉस्ट करती है ये, जो कि कहीं ना कहीं TVS को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर, कि इसकी वेयर एंड टियर वो कुछ ज़्यादा ही है। तो बस यही सब था, और मैं थोड़ा ज़्यादा ही उसको ध्यान से रखता हूँ चीज़ें, जो कि पहले से ही चेंज कराना होता है, तो उस वजह से भी थोड़ा बिल ज़्यादा कॉस्ट करता है। अदरवाइज़ अब लोग थोड़े जगह, बाकी जगह देखो, बाकी सिटीज़ में, छोटे शहरों में, तो वो चीज़ें कहते हैं कि ठीक है भाई चला लो, चलता है, क्योंकि मैंने कराया चीज़ें। तो बाकी अब तक के लिए राइड सेफली एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।